हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। मैं सोनाली अपने चैनल सोनादीप ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आप लोग सोच रहे होंगे ना येलो साड़ी पहन कर मैं कहाँ जा रही हूँ इतना तैयार होकर के। तो हाँ, मैं जा रही थी आज माता जी के मंदिर में, पूजा थी मेरे भाई भाभी की। तो सबसे पहले हमारे यहाँ माना जाता है कि बिना आलता लगाए हुए कोई शुभ शगुन का काम तो होता ही नहीं है। तो हमारी मम्मी ने एक जो हमारे यहाँ आती हैं आंटी आलता लगाने, तो उनको बुला लिया था। तो वो आएंगी कि वो आएंगी तो लगा देंगी। फिर उस मेरे लगाने के बाद तब भाभी आई, तो मैंने कहा चलो भाभी के साथ एक वीडियो बना लेते हैं। फिर भाभी आई, हम सब बातें किए थोड़ी देर तक, उनके भी आलता वगैरह लगवाया और फिर इसके बाद हम लोग निकल लिए। तो मेरी मम्मी ने का मन था कि जब भाभी आए मेरे मामा की बहू, तो मैं उनको लेकर के आऊँगी यहाँ पर सत्यनारायण की कथा सुनवाऊँगी और अब उनका जो भी अच्छे से पूजा अर्चना करवाऊँगी। तो जब भाभी की शादी हुई, भाभी हमारी दोबारा आई, तो मेरी मम्मी ने बोला कि हम ये पूजा का काम डिले नहीं करते और वो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके मन में कुछ चीज़ें आपने मन में मान ली है और फिर उसको डिले करते हो तो आपको उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो इसलिए मम्मी ने कहा कि मैं इसको नहीं करूँ, क्योंकि मामी को हमारे टाइम नहीं था। तो मम्मी ने बोला आओ कोई बात नहीं, आप मत आओ, आप भाई भाभी को भेज दो, मतलब बहू बेटे को भेज दो, मैं उनसे ही उनकी पूजा होने वाली। तो भाभी मामी नहीं आई थी, फिर वो नेक्स्ट डे आई थी। तो मैं उसका भी आगे ब्लॉग लेके आऊँगी, सुहागली पूजा की कि हमारे यहाँ कैसे हुई, नई बहू की जब आती है सुहागली पूजा कैसे होती है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेडिशनल वीडियो लेके आती हूँ आपके यहाँ, जो हमारे यहाँ से रिचुअल्स होते हैं। फिर हम लोग वहाँ पहुँच गए, मंदिर परिसर में पहुँचे और सुबह सबसे पहले भाई भाभी ने उनको माता जी को अच्छे से स्नान कराया, उनसे लिया आशीर्वाद। फिर मैंने भी उनको जल चढ़ाया कि जब मैं इतनी देर आई हूँ तो मैं भी उनको जल चढ़ा लूँ, उनसे आशीर्वाद ले लूँ, उनका भी थोड़ा मैं भी पूजा वगैरह कर लूँ। तो मैंने किया। फिर इसके बाद भाभी ने सारी चीज़ें पूजा अच्छे से करी, मतलब उनको हल्दी चंदन कुमकुम अक्षत रोली ये सब चीज़ें चढ़ाई। और फिर इसके बाद ये चुनरियाँ, जितनी भी माताएं हैं सबके लिए चुनरियाँ थी। तो चुनरी एक एक करके सबको चुनरी चढ़ाई और इसके बाद उनको श्रृंगार का सामान चढ़ा दो। जो श्रृंगार में जो चूड़ी, बिंदी, आलता, नेल पॉलिश, बिंदी, ये सब मेहंदी सब कुछ था, ये उन्होंने सब कुछ है। और सबको एक एक करके बिंदी, नेल पॉलिश, आलता वगैरह भाभी ने सबको माता जी को बहुत ही अच्छे तरीके से सबको प्रॉपर तरीके से लगाया और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने पूजा करी एकदम मन से। हम लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा मदद करी उनकी, बाकी उन्होंने ही सारा किया बहुत अच्छे तरीके से, उनको भी बहुत अच्छा लगा था। उसमें मंदिर के अंदर जाओ ना तो इतनी पॉजिटिविटी लगती है कि क्या ही बताऊँ। ये मंदिर अब तो काफ़ी बड़ा हो गया। इसके पहले मैं जब गई थी ना, मैं शादी के 2 साल, मतलब 1-2 साल तक गई हूँ शादी के बाद। उसके बाद मैं काफ़ी टाइम के बाद ही गई हूँ यहाँ पे, कई सालों के बाद। तो अब तो बहुत ही अच्छा मंदिर बन गया और यहाँ पे भंडारे वगैरह होते हैं ना, तो उसमें खाना ना बनाने के लिए भी रूम बन गए हैं। पानी वगैरह की व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी हो गई है। ये तो पहले एक छोटी सी मंदिर, मतलब एक घर था, गुम्बद टाइप का बना हुआ था, कच्चा था और उनके अंदर माता जी रहती थी। मान्यता पहले भी थी और अब भी है। तो यहाँ पे जो कहते हैं मन्नत जिसकी भी होती है ना, वो भंडारे वगैरह कराते हैं। और ये बहुत ही अच्छा प्रसिद्ध मंदिर है, मतलब मन्नतों वाला मंदिर है। बहुत सभी की मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पे, जो मान के जाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। फिर वो अपने हिसाब से जिसको जो मान के, कोई भंडारा मान के जाता है, कोई पूजा मान के जाता है, कोई श्रृंगार मान के जाता है, जो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से जो जैसे मन्नत मान के जाता है वो वाकई वैसे ही करता है। तो अच्छा, मेरी मम्मी ने माना था कि मैं कथा करवाऊँगी, तो मेरी मम्मी कथा करने के लिए लेके आई थी। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे सब भाभी ने सब कुछ अच्छे से किया, श्रृंगार करा। यहाँ पे ये आलता लगा रही थी, सबके एक एक करके मम्मी मेरी सब बताती जा रही थी कि यहाँ पे ऐसे करो, वहाँ पे ऐसे करो, क्योंकि अभी वो भी नई है। हालांकि उनको आता सब कुछ है, बट क्या है ना, थोड़ा सा भी नई नवेली है तो हर चीज़ें उन्हें बताना पड़ता है। तो यहाँ पे
उन्होंने फिर भोग वगैरह भी चढ़ाया। तो यहाँ पे प्रसाद में हलवा पूड़ी और ये बतासे भी एक एक करके, बतासे बहुत शुभ माने जाते हैं पूजा पाठ में, तो बतासे भी लेके आई थी और सब कुछ हुआ। फिर इसके बाद भाई भाभी सब भाई वहाँ पे पंडित जी वहाँ पे सत्यनारायण का पूरा तैयारी करके बैठे थे। तो वहाँ पे फिर भाभी इसके बाद कथा में बैठ जाएंगी। तो यहाँ पे ये सब फल फूल मिठाइयाँ और ये जो भी था सब कुछ चढ़ा दिया। यहाँ पे मम्मी ने सब कुछ तैयारी पहले से ही कर ली थी, क्योंकि मम्मी की मन्नत थी, तो ये था कि मम्मी सारी चीज़ें तैयारी कर ले, जो भी है मम्मी को ही करना है, भाई भाभी को बस आके पूजा कथा सुननी है बस। तो वो लोग आ गए थे, वो लोग रीवा से आए थे और गांव में तो सुबह आ गए थे। फिर हम लोग यहाँ पर आके पूजा कराने के लिए लेके आए थे। तो यहाँ पे सब पूजा स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले इससे पूजा होती सत्यनारायण की, उससे पंडित जी ने सारी चीज़ें कराई और बहुत ही अच्छी तरीके से कराया था। तो हम सब लोगों ने बैठ के वहाँ पे कथा सुनी। हम सब ने कथा सुनी और थोड़ा बहुत मैंने बाहर का भी व्यू लिया था आप। और इसके बाद उन लोगों ने हवन किया। हवन करने के बाद हमने थोड़ा फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई और फिर उसके बाद हम अंदर आएंगे। और अंदर आने के बाद फिर हम आरती सबको ही करेंगे। आरती करने के बाद फिर माता जी की भी आरती करेंगे। तो माता जी थोड़ा आरती में टाइम लग गया था, क्योंकि एक बार पहले सत्यनारायण जी की आरती हुई, फिर इसके बाद में हम सब ने माता जी की आरती करी। और फिर अंदर आने के बाद ये मम्मी ने कुछ सुहाग का सामान अलग से चढ़वाया था, पता नहीं बाद में क्या था, मुझे भी नहीं पता। तो इसके बाद फिर आरती हुई। आरती करने के बाद फिर हम सब लोगों ने सबको, जितने भी लोग प्रसाद थे सबको प्रसाद बटा। आज यहाँ पे किसी का भंडारा भी था, तो आप बाहर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ थी और धीरे धीरे तो और बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। और यहाँ पे पूजा करने वालों की भी कमी नहीं थी, एक जा रहा एक आ रहा बारी बारी। अब ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया है, तो इसलिए ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं लगता मंदिर परिसर के अंदर। नहीं तो पहले तो बहुत छोटी सी मंदिर थी और बहुत कंजेस्टेड लगता था। लेकिन यहाँ पर इनकी मान्यता है, तो यहाँ पे जिसने सबने मिल कर के माता जी की एक अच्छा सा एक मंदिर बनवा दिया। और अब बहुत ही प्रॉपर तरीके से सब जगह से करते, अंदर बैठ के कथा वगैरह हो गई, सबकी आरती हुई। आरती वगैरह सब कुछ हो गया। फिर मैंने सोचा चलो एक अपने साथ भी एक वीडियो ले लेते, क्योंकि मैंने बैक कैमरे से लिया था तो मैंने ही शूट किया, तो मैं नहीं थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी आ जाती हूँ कैमरे में। तो मैंने अपने साथ ही सबको लिया। और यहाँ पे जो छोटी छोटी लड़कियाँ बैठी थी ना खाने के लिए, तो हमारी जिनका भंडारा था ना, जिन्होंने किया होगा, जिनकी कोई मन्नत रही होगी उनकी पूर्ण हो जाती है, तो लोग यहाँ भंडारे करते हैं। तो वहाँ पर सबसे पहले ना सभी के यहाँ वैसे माना जाता है कि कन्याएं सबसे पहले बैठती हैं खाना खाने के लिए। तो वही छोटी छोटी कन्याएं बैठी हुई थी और छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए थे। तब तक वहाँ पे
हुआ। ये आरती करने के बाद फिर मम्मी ने मेरी ये हल्दी के छापे होते हैं, तो हमारे यहाँ सब जो नई नवेली दुल्हन होती है और या कोई भी ऐसा कुछ होता है तो अच्छा काम के लिए आप छापे लगवाते हैं। तो इसको ना मम्मी लोग बताती हैं कि एक आशीर्वाद होता है, ऐसे हमें माता जी का आशीर्वाद मिलता है, तो इसलिए सब लगवाते हैं। तो यहाँ पे पहले भाभी ने लगाया, फिर भाई ने बोला लाओ मैं लगाता हूँ एकदम अच्छे से, इसके प्रॉपर नहीं लगा पाती बराबर हाथों में, तो मैं ही लगाता हूँ। फिर इसके बाद मम्मी ने चारों साइड से, मंदिर के पूरे चारों साइड से छापे लगवाए दोनों भाई भाभी के। और फिर वहाँ पे जब आ गई, इसके बाद फिर हम लोगों से सब कोई आशीर्वाद लिए, सबके पैर पड़े। और फिर इसके बाद हम लोग अपना सारा सामान, जितना भी सामान था ना, वो सब इकट्ठे किए, क्योंकि जो तो प्रसाद वगैरह हम सब ने बांट दिया था। और बांटने के बाद फिर जितना थोड़ा बहुत घर के लिए लेके गए। और फिर इसके बाद यहाँ पे थोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह लिए, थोड़ा यहाँ पे हंसी मजाक हुआ। और फिर इसके बाद हम सब लोग घर के लिए निकल गए। तो कैसा लगा आज का हमारा ये माता जी की पूजा का और सत्यनारायण की कथा का ब्लॉग, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और तब तक मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।